हर पल जियो ड्रामा बोझ की नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल स्टोरी का रिव्यू शेयर करेंगे। आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो चुकी हैं। हानिया को अब अपनी गलती का बहुत जल्द एहसास होने वाला है, क्योंकि इस घर में रहते हुए महा का रवैया उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आए रोज़ वो उसे ताना देती रहती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। अब हानिया को इस बात का एहसास होगा कि उसने बासिल जैसे शख्स की मोहब्बत को ठुकरा कर और सोनिया जैसी माँ की ममता को ठुकराकर कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि महा तो उसे साफ कह देती है कि अब तुम्हें ज़हीन के साथ साथ खुद को बदलना होगा, क्योंकि बासिल का इस घर में आना नामुमकिन है। मैं अमल और बासिल जैसे कचरे को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए तुम्हें बासिल से तलाक लेनी होगी या फिर यह घर छोड़ना होगा। ये सुनकर हानिया कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की मैं उसे छोड़ दूंगी, और वो भी तुम्हारी खातिर। ये सुनकर महा कहती है कि छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि अब ये मेरा घर है और इसमें मेरा ही हुक्म चलेगा। जबकि अपने इकलौते बेटे की खुशी के दिन भी दिलशाद बेगम अपनी दुश्मनी को नहीं भूली। वो कासिम दाद से कहती है कि मैं असल अपनों दोस्तों के साथ मसरूफ हो गई थी, लेकिन अपने दुश्मनों को भी मैं खूब टाइम देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई ताकि तुम पूछ सकूं कि तुम्हें यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है। तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र तो हो रही होगी, लेकिन मैं क्या करूं, ज़हीन ने मेरी एक नहीं मानी। ये सुनकर कासिम दाद कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़हीन 2 शादियां करता है या 3, क्योंकि ना तो अमल मेरी बेटी है और ना ही उसकी किसी बात की मुझे परवाह है। ये सुनकर दिलशाद मुस्कुराती है और कहती है कि मैं जानती थी तुम्हारा जवाब यही होगा, क्योंकि ना अमल तुम्हारी बेटी है और ना ही उसके दुख सुख का तुम्हें कोई फिक्र है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अमल की माँ तुम्हारी बीवी है, तुम्हें अपनी बीवी की तकलीफ तो यकीनन महसूस होगी। कासिम दादू से कहता है कि तुम अपनी घटिया कोई भी चाल चलो, लेकिन मुझे किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात सोनिया की, तो उसकी तरफ तो तुम आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं तुम्हारे सारे ख़ानदान को तहस नहस कर दूंगा। शादी के अगले ही दिन दिलशाद हाउस में एक नया तमाशा बर्पा हो जाता है। दिलशाद का शौहर, जो कि माजूर हो चुका है, वो एक बार फिर से इटली से वापस पाकिस्तान आ जाता है। अपने बाप को देखकर बजाय इसके कि ज़हीन खुश होता, वो तो उल्टा उसी से कहता है कि पापा, इस उम्र में आपको यहाँ पर पाकिस्तान आकर तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। माजूर तो आप पहले ही हो चुके थे, आपकी ज़िंदगी के बाकी दिन ही कितने बचे थे, इसलिए आप इटली में ही सुकून से मर जाते। यहाँ पर आकर हमारा सुकून ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। और वैसे भी एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ, अब आप ससुर बन चुके हैं। मैंने माहा से शादी कर लिया और हमने नई ज़िंदगी का आगाज़ भी कर लिया है। इस घर में कुछ भी नहीं बदला, मैं भी वही हूँ, ये घर भी वही है और ममा भी वही है। हम आपके साथ एक बार फिर से वही सलूक कर सकते हैं जो हमने आपके साथ पहले किया। ये सुनकर अकबर हुसैन को बहुत ही अफसोस होता है कि किस घटिया औलाद के लिए उसने इतनी बड़ी करप्शन की और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई, लेकिन आज वही औलाद उसको इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि उसे रह रहकर एहसास हो रहा है कि उसने इशफाक अहमद के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की थी।